जी ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 2 लॉग एट पेज 4 के लिए। ये मैंने बनाया है लीगल एथिक्स वाले पोर्शन के लिए, जो कि लॉग एट के अंदर 10 नंबर के एमसीक्यू जो हैं वो इस पोर्शन से लिए जाते हैं। तो इंतहाई आसान है, इंतहाई अहम है। ये फ्री के नंबर्स हैं। आप लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का मुतालिया करें, सिर्फ उन सेक्शंस का या उन रूल्स का जो कि लॉग एट के सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। ये 134 या 135 टू 175 ए तक हैं, आप लोग इनको देख लें। ये इंतहाई आसान है। अगर आप लोगों के पास ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके एंड पे जाके आंसर की देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग साथ साथ चलते रहें, मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन रूल्स को कहा क्या जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। क्वेश्चन नंबर 2, क्या जो हर एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि वो हर वक्त अपने जो ये प्रोफेशन है उसका, इसकी डिग्निटी के लिए हमेशा कोशिश रहे, इसको अपहोल्ड करे? तो जी हाँ, ऑल टाइम उस एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो इसकी अपने इस प्रोफेशन की सरबुलंदी के लिए काम करे। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाई एडवर्टाइजमेंट और बाई एनी अदर मीन्स। एक एडवोकेट जो है वो अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफर नहीं कर सकता थ्रू एडवर्टाइजमेंट। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रू। जी हाँ, ये दुरुस्त है। वकील साहब जो हैं वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट nor remunerate an other person for soliciting or obtaining professional employment for him. It is provided in section 136। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 5, shall an advocate communicate about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate? एक एडवोकेट जो है क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है पार्टी के साथ जो कि किसी और एडवोकेट के साथ एंगेज है, उस एडवोकेट की इजाज़त के बगैर, उसकी गैर मौजूदगी में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास नेक्स्ट, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज। जी हाँ, ये दुरुस्त है कि एक एडवोकेट अगर एक कोर्ट के अंदर पेश हुआ, मुखालिफ पार्टी का जो वकील है वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो जज है अपोजिंग काउंसिल की गैर मौजूदगी में जज के साथ उस केस के हवाले से आर्ग्यू नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, कैन अ क्लाइंट में एंगेज मोर देन वन एडवोकेट इन अ केस? जी हाँ, एक क्लाइंट जो है वो अपने एक केस के अंदर एक से ज़्यादा एडवोकेट्स को हायर कर सकता है। 7 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू। जूनियर और जो जो यंगर मेंबर होंगे वो हमेशा अपने सीनियर और एल्डर मेंबर्स के लिए रिस्पेक्ट उनकी करेंगे, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनसे रिलेटेड रखेंगे। 8 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज ऑन एनी साइड इट इज़ द राइट ऑफ द मेंबर टू लीड द केस। अगर एक केस के अंदर एक साइड से एक से ज़्यादा एडवोकेट्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं, तो ऐसी सूरत में सीनियर काउंसिल को यह हक हासिल होगा कि वो केस को प्लीड करने में पहल करे। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू अ क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द केस। एक एडवोकेट के ऊपर ये लाजिम है कि वो क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड एडवर्स इंटरेस्ट ना रखे और ना ही उस जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर एडवर्स जो है इंटरेस्ट रखे। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए, ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एन एडवोकेट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू अ मैटर इन रेफरेंस टू विच ही हैज़ obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person। तो इसका जो क्वेश्चन 11 का दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शैल नॉट।
Question number 12. An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the। तो जी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एडवोकेट जो है वो अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो है जो पार्टी उसके पास आई है उसको ये डिस्क्लोज करेगा अगर उसका कोई ताल्लुक जो है एडवर्स पार्टी के साथ होगा। ऑप्शन सी ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13. An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure or judicial sale in an auction or proceeding in which such advocate appears for a party। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि अगर एक एडवोकेट जो है वो बेनामी परचेज के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे या जुडिशियल सेल के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो एक पार्टी की जानिब से एज एन एडवोकेट जो है वो पेश होते रहे हों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ केस अनलेस ही हैज बीन कंसल्टेड इन रेफरेंस देयरटू एक्सेप्ट व्हेन हिज रिलेशन टू अ पार्टी और टू द सब्जेक्ट मैटर इज सच एज टू मेक प्रॉपर फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी टू डू सो। जब तक कि उससे कहा ना जाए वो उस हवाले से जो है कंसल्टेशन नहीं देगा और वो जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको कमेंस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है नॉट एडवाइस। एक एडवोकेट जो है अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में लॉ को वायलेट करने का मशवरा कभी भी नहीं देगा। 15 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। इट इज of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए द राइट। इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। रूल्स रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ फी ऑफ एडवोकेट आर प्रोवाइडेड इन फिक्सेशन ऑफ फीस रिलेटेड जो रूल्स हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 153 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। यस ट्रू। ये दुरुस्त है कि एडवोकेट जो है वो कोर्ट की जानिब जो है उसका जो रवैया है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। 18 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड ऑफ हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ मोर देन। ये जो साइज है जो नेम प्लेट वो अपने ऑफिस से बाहर डिस्प्ले में लगाएगा तो ये साइज जो है 1.5 बाय 2 फीट का है मैक्सिमम ये साइज है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, लास्ट लॉ गेट के अंदर भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट एंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू कन्विक्ट बट टू सी दैट जस्टिस इज डन। दिस अबव मेंशन्ड गोल्डन रूल इज डिफाइंड इन। प्राइमरी जो ड्यूटी है एडवोकेट की वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन में किसी को सज़ा दिलवाना नहीं होनी चाहिए बल्कि ये होना चाहिए कि जस्टिस जो है वो मतलब कि होना चाहिए, जस्टिस होता हुआ या इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए बेसिकली। तो ये जो गोल्डन रूल है ये प्रोवाइड किया गया और जो सेक्शन है 163 इसके अंदर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21। will use its previous designation or post such as retired judge, retired justice, ex-attorney general, etc. during the period of his advocacy at any time। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है ऑप्शन बी नो एडवोकेट। कोई भी एडवोकेट ड्यूरिंग द एडवोकेसी अगर वो इससे पहले कोई जज रहा हो, अटॉर्नी जनरल रहा हो, कोई रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड जस्टिस हो तो अपने नाम के साथ एडवोकेसी के दौरान ये जो अल्फाज हैं इनको मेंशन नहीं कर सकता। 21 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन एनी बिजनेस अदर प्रोफेशनल और सर्वेंट इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑटोनमस बॉडीज। एक वकील जो है कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकता, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए सर्वेंट काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए यस। क्वेश्चन नंबर 23। कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर लॉयर्स आर आउटलाइंड बाय। ये जो कैनन्स हैं प्रोफेशनल कंडक्ट्स हैं एटिकेट्स हैं लॉयर्स के लिए ये आउटलाइन किए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने।
23 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एन एडवोकेट प्रोफेशनल कैपेसिटी व्हेन अपीयर्स बिफोर एन ऑफिसर बोर्ड कमेटी और बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी शैल डिस्क्लोज। एन एडवोकेट शैल डिस्क्लोज प्रोफेशनल कैपेसिटी। एक एडवोकेट जो है अगर किसी कमेटी के सामने पेश हुआ, बॉडी के सामने पेश हुआ, किसी ऑफिसर के सामने पेश हुआ, बोर्ड के सामने पेश हुआ, तो वो सबसे पहले जाके अपना तारफ़ करवाएगा कि मैं एडवोकेट हूँ। 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन अ मैटर इन विच ही सर्व्स जुडिशियल कैपेसिटी और इन इन्वेस्टिगेशन। एक एडवोकेट जो है अगर उन्होंने उस केस से रिलेटेड जो है वो कोई किसी एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं या एज ए जुडिशियल किसी कैपेसिटी में रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उसके ऊपर की है, तो वो उससे केस को बाद में उसके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए यस। क्वेश्चन नंबर 26। एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द पीपल टू। एडवोकेट जो है वो लोगों को वायलेट करने की इजाज़त या मशवरा नहीं दे सकता, वायलेट द लॉ एंड ब्रीच द लॉ। सी जो है ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट और प्रोसिक्यूट अ केस इन अ पर्पस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डिलेइंग एनी मैटर। जो एडवोकेट है वो इस नीयत से कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं पकड़ेगा, ये केस नहीं पकड़ेगा कि उसका मकसद जो है पार्टी का डिले करना हो मैटर को। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। एन एडवोकेट हैज़ द राइट टू डिक्लाइन हिज सर्विसेज टू एनी क्लाइंट। यस, एक एडवोकेट के पास इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिसको चाहे वह इनकार कर दे। क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ एन एडवोकेट इज काउंसिल इन अ केस एंड ही इज आल्सो विटनेस इन इट ही मस्ट। अगर एक एडवोकेट जो है वो काउंसिल है केस के अंदर और उसी केस के अंदर वो अगर विटनेस भी है, तो जब भी कोर्ट उसको कॉल करेगी तो वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने पेश होगा। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। अ लॉयर इज टू ट्रीट द एडवर्स विटनेस फेयरली। 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। आफ्टर एक्सेप्टिंग वकालतनामा अ लॉयर कैन डिसकंटिन्यू टू अपीयर। 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर डिस्चार्ज। अगर एक केस के अंदर एक वकील ने वकालतनामा दिया तो बाद में अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है उस केस को तो वो बाकायदा उससे डिस्चार्ज जो है वो करेगा उस केस से। ऑप्शन बी दुरुस्त है 31 का। 31 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 32 का कैन एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नो। 32 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी नो। कोई भी एडवोकेट जो है वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो एक ऑफर है वो नहीं दे सकता। 33 क्वेश्चन फॉर एन एडवोकेट इज इट नेसेसरी टू एनरोल हिमसेल्फ इन पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। क्या ये एडवोकेट के लिए ज़रूरी है कि बहैसियत अगर वो एक एज एन एडवोकेट अपनी इनरोलमेंट चाह रहा है तो वो बार काउंसिल रूल्स जो है 1976 के इनके थ्रू अपनी इनरोलमेंट करवाए। तो 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यस। क्वेश्चन नंबर 34। इज देयर एनी बार टू यूज प्रोफेशनल कार्ड एंड नेम प्लेट्स। क्या प्रोफेशनल कार्ड या नेम प्लेट्स के ऊपर एडवोकेट जो है यूज़ कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते। तो 34 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नो। एडवोकेट्स जो हैं वो अपने प्रोफेशनल कार्ड और नेम प्लेट्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ an unlicensed person। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास। द टर्म एटिकेट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 37। एन एडवोकेट शुड बिहेव हिमसेल्फ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। It is the duty of advocates to appear in court when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory alternative arrangements. This is defined by 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 166। क्वेश्चन नंबर 39। An advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case
out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter. This is defined in 39 क्वेश्चन जो है हमें वो ये कह रहा है कि अगर एक पार्टी की नीयत ये हो कि वो जो है प्रोसीडिंग्स के ज़रिए से किसी जो दूसरी पार्टी है उसको हैरेस करेंगे या किसी मैटर को डिले करेंगे, तो ऐसी सूरत में एडवोकेट को चाहिए कि वो उस केस को ना पकड़े, ना ले, उस केस के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकार कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 168 के अंदर ये डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। रूल 170 इज डिफाइंड एज, क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जी क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक एडवोकेट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकार कर देना चाहिए किसी ऐसे बंदे को जो अपोजिट पार्टी को प्रेस करने के लिए ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो करना चाह रहा हो या हैरेस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये जी नीचे आ गई हमारे पास आंसर की, ये आंसर की है, आप लोग इस आंसर की को भी देख लें। शुक्रिया।